इस ज़िमन में पहली हदीस जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लेकर आए हैं वो हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सय्यदा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है। फरमाती हैं किसी सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे, यहाँ तक कि हम बैदा या जातुल हबीश के मुकाम पर पहुंचे तो मेरा हार टूट कर गिर गया। इस वाक़े को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये गुज़वा बनु मुस्तलिक में भी ऐसा ही वाक़या पेश आया। ये किसी और गुज़वा की भी बात कर रही हैं, यानी वहाँ भी हार टूट गया था सैयदा का, लेकिन वहाँ पे इन्होंने जो हार पहना हुआ था वो मुस्तार लिया हुआ था अपनी बहन अस्मा से। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि वो जंग में भी जीनत का ख्याल रखती थी और ख़वातीन के लिए कहीं भी मना नहीं है। लेकिन यहाँ से ये पता चलता है कि जंगों में भी इतना मुतमईन रहती थी यानी ज़हनी तौर पे कि वो अपनी बनाव सिंगार का भी उनको ख्याल रहता था। यही नहीं है कि जैसे हमारे यहाँ खुदा न खास्ता भाई लड़ाई हो जाए तो हम दुपट्टे भी भूल जाते हैं, जूते भी पता नहीं कहाँ होते हैं और हम हाहाकार मचा देते हैं। ऐसा नहीं था, ठीक है। वो एक मुतमईन और पुरसुकून जहन के साथ जंगों में भी शिरकत करती थी। तो यहाँ तो फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ढूंढने के लिए क़याम किया। सैयदा का हार टूट के गिर गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला, आपने फरमाया रुक जाएं, आयशा का हार ढूंढ के लाएं फिर चलेंगे। पूरा काफिला रुक गया है, अब रात का वक्त हो गया, ढूंढना भी मुमकिन नहीं रहा। तो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आराम फरमा हो गए कि जब मिलेगा तो चलेंगे फिर यहाँ से। तो फरमाती है कि लोगों ने वही क़याम किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे हमरा ठहरे। तो पानी कहीं पर भी नहीं था। अबू बकर सिद्दीक़ के पास लोग गए और कहने लगे कि देखिए आयशा ने क्या किया, ठीक है, हमें कहाँ पे रुकवा दिया है। तो यहाँ पे ना पानी है ना कुछ है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं अबू बकर सिद्दीक़ ने मुझ पर इस कदर गुस्सा किया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कि जो कुछ कहा चाहा उन्होंने कहें और फिर उन्होंने कह डाला, यानी गुस्से में आके आहिस्ता आहिस्ता आके अपनी बेटी को डांट रहे हैं, यहाँ तक के गुस्से में उनकी कोख में घूंचे भी मारे। यानी वो बैठी हुई थी और उनके यहाँ पे मार रहे थे, गुस्से में बाप थे ना, डांट भी रहे हैं, हल्की सी उनको जो है सजिश भी फरमा रहे हैं। तो फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर अक़दस मेरी रान पर था, आप आराम फरमा थे, सो रहे थे, इसलिए मैं दर्द की शिद्दत से जुम्बिश भी ना कर सकी, हिली तक नहीं हूँ अपनी जगह से, आह भी नहीं की, क्योंकि मेरे नबी आराम फरमा हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब भी मलहूज़ था, उनकी आराम और नींद में खलल वाक़या न हो। तो फरमाती हैं कि ज़ाहिर है परेशानी तो उनको भी थी कि मेरी वजह से सारे लश्कर को मुशक्क़त उठानी पड़ रही है। तो फरमाती हैं कि फिर सुबह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ बैठे इस हाल में कि आप बगैर पानी वाले मुकाम पर थे, वहाँ पानी नहीं था। चुनाचे अल्लाह बुजुर्ग बरतर ने आयते तयम्मुम नाजिल फरमाई, बस सब ने तयम्मुम किया। उसी दिन सैयदना उसैद बिन हुज़ैर ने कहा था, ए आले अबू बकर, ये तुम्हारी पहली बरकत नहीं। हज़रत आयशा फरमाती हैं जिस ऊँट पर मैं बैठी थी उसको उठाया तो उसके नीचे से हार मिल गया, ठीक है, हार भी मिल गया, तयम्मुम की आयतें भी नाज़िल, उससे पहले तयम्मुम नहीं था, ठीक है। अब सुबह को जब ज़ाहिर है नमाज के लिए उठना है, पानी चाहिए वुज़ू के लिए, सहाबा भी परेशान थे। और फिर जब आयात तयम्मुम नाजिल हुई तो उसैद बिन हुज़ैर ने कहा था रज़ियल्लाहु अन्हु ने, ए आले अबू बकर, यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मुखातिब होकर फरमाया था कि ए अबू बकर की बेटी या अबू बकर की आल, आपकी वजह से हम पे ये बरकत अल्लाह ने नाजिल की है कि हमारे लिए मट्टी को पाक कर दिया गया और तयम्मुम की इजाज़त दे दी गई। तो ये पहला वो वाक़या था या पहला वक्त था जब तयम्मुम की इजाज़त दी गई मुसलमानों को। और ये किस वजह से दी गई? सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बरकत से। लोग जो समझ रहे थे अल्लाह ने